एवरीवन। तो आज मैं आपको लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखते हैं हमें लिंग क्या क्या सिखाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहलाते हैं। यानी कि जो लिंग होता है उससे हमें पता चलता है, यानी कि उसका अर्थ होता है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहलाते हैं। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं जो कि है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले हमारा स्त्रीलिंग। तो अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे इस स्त्रीलिंग का अर्थ होता है जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे नानी स्वेटर बुन रही है। नानी स्वेटर बुन रही है। तो अब हम देख सकते हैं इस वाक्य में कि जो नानी है वो क्या है, स्त्रीलिंग। जो नानी है वो है स्त्रीलिंग। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं नानी है वो है स्त्रीलिंग, स्वेटर बुन रही है। दूसरा है बहन पढ़ रही है। तो बहन भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बहन पढ़ रही है, बहन क्या हुआ हमारा, स्त्रीलिंग। अब दूसरा आता है हमारा पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो यानी कि जिससे स्त्रीलिंग में क्या था, जिससे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो। अब पुल्लिंग में क्या है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। उदाहरण के तौर पे लड़का हंस रहा है। तो उदाहरण में हमने क्या लिया कि लड़का जो है वो हंस रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लड़का है वो क्या है, पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध करा। ठीक है, तो अब अगला वाक्य आता है मेरे नाना जी खाना खा रहे हैं। मेरे नाना जी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो नाना जी हैं वो क्या है, हमारे पुल्लिंग। नाना जी क्या है, हमारे पुल्लिंग। इसलिए क्यों? क्योंकि वह पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे समझे तो।